हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर एल्कोहल। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल के बारे में। तो वैसे समझते हैं क्या होता है एल्कोहल। यानी कि अगर हमारे पास कोई कार्बनिक कंपाउंड दिया हो, यानी कि कोई एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, हम जानते हैं कि एल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं। तो R में क्या लगा होगा OH। अगर हमें कहीं ऐसा रूप दिखाई दे तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, एल्कोहल कहते हैं। यानी जनरल फॉर्म में होता क्या है, सपोज कि हमारे पास मीथेन है, यानी कि CH4 दिया हुआ है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर लग जाता है OH। OH यानी कि एल्कोहल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको। यानी अगर OH लग गया तो पूरा ये कंपाउंड क्या बन गया, हमारा एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आज। इनका नोमेनक्लेचर समझेंगे, इनका कॉमन नेम समझेंगे, कितने प्रकार से होते हैं। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, क्योंकि पिछले ईयर इसमें से क्वेश्चन काफी आए थे। तो बात करते हैं आइयूपैक नेमिंग की। जो बेसिक नेमिंग इसकी होती है, कैसे होती है। सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स, कि अगर एल्कोहल को हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे। प्रीफिक्स का मतलब वर्ड के शुरुआत में, जैसे हम लोग हाइड्रोजन से पढ़ते थे, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो ऐसे लिखते थे, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रीफिक्स में लिखते हैं हाइड्रोक्सी। अगर कभी एल्कोहल को प्रीफिक्स में यूज करना होता है तो लिखते हैं हाइड्रोक्सी, और सफिक्स के रूप में लिखते हैं इसको ऑल लिखते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा देखते हैं नेमिंग क्या हमारे पास है। सपोज कि हमने कोई एल्केन लिया, कोई एल्केन लिया होगा, तो एल्केन में से ई को हटाना होता है। एल्केन में से ई को माइनस किया और उसमें प्लस ऑल लगा देंगे, तो हमारा जो कंपाउंड बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। एल्केन में से ई दिया रहेगा, ई को हटाना है और हटा करके लगा देना है ऑल, और आपका हो गया एल्कोहल। यानी क्या हो गया आपका एल्केनॉल। तो जो भी आपकी नेमिंग होती है इसी बेस पे की जाती है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर ए की जगह ई हो जाएगा, एल्कीनॉल हो सकता है, एल्काइनॉल हो सकता है, ये नाम आपके मिलेंगे। चलिए पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं इसी को। CH3 दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं CH3OH। अगर इसी को नाम लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे। तो देखो जरा कितने कार्बन इसमें है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन से क्या पढ़ते हैं हम लोग, आइयूपैक नेम में क्या होता है इसमें, जो आइयूपैक नेमिंग होती है, एक कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग मेथ, और सभी सिंगल बॉन्ड, तो हो जाएगा आपका एन। और हम जानते हैं कि ई रहता है लास्ट में, इस ई को हटाकर क्या लिखते हैं हम लोग, ऑल लिखते हैं। सब में और एक सफिक्स में क्या लगाते हैं, इसमें ऑल लगाते हैं, यहां लगा देंगे ऑल। ये हो गया आपका मेथेनॉल। दूसरा कंपाउंड हमारे पास आता है C2H5OH। अगर इसका नाम लिखना है, इसका क्या नाम होगा। इसमें देखो दो कार्बन है, तो दो कार्बन से क्या पढ़ते हैं, इथ, और सब सिंगल बॉन्ड होता है एन, इथेन, और लास्ट में लगाते हैं ऑल, तो हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे इसके बाद। चलिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन की चेन है, उसके लास्ट में लगा हुआ OH। ठीक, इसका हमको नेम लिखना है, तो नेम कैसे लिखेंगे, जहां जहां पे बॉन्ड बना है वहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, इसको खुद से लगा लीजिए। ये फार्मूला ऐसे लिखे आते हैं और हम लोग इसको फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा कितने कार्बन, 1 2 3 4, कुल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन की आपको पता होगा आइयूपैक नेमिंग क्या करते हैं, लिखते हैं ब्यूट। 4 कार्बन के लिए लिखते हैं ब्यूट, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, और लास्ट में क्या हो जाएगा ऑल। ठीक है, यहां तक तो आसान है, लेकिन अगर इस OH का मान अगर ये बीच में कहीं आ जाए तो क्या करेंगे, तब तो कंफ्यूजन है, उसका लिखते हैं। सपोज यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे 4 कार्बन की चेन है और OH आपका आ गया बीच में, 4 कार्बन की चेन है, OH आ गया दूसरे पर बीच में, तो उसको क्या लिखेंगे। हमने पहले बताया था कि कार्बन की लंबी चेन पहचानते हैं, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वही कार्बन की लंबी
और जिधर से OH नजदीक पड़ेगा उसी को हम लोग काउंट करेंगे, वहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। इधर देखेंगे OH किसके नजदीक है, किस कार्बन के नजदीक है, इसके नजदीक पड़ रहा है, यानी कि एंड से देखते हैं, यानी किसके नजदीक देखना क्या है कि किस एंड से नजदीक हो रहा है। तो यहां से गिनेंगे 1 2 पे पड़ जा रहा है, इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 तब जाकर ये बढ़ा 3 पर, तो नजदीक इधर से नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। और दूसरे वाले कार्बन पर क्या लगा है, एल्कोहल। इसका अगर आपको लिखना है अल्फाबेट नेमिंग तो 4 कार्बन की चेन है तो लिख लेंगे ब्यूटेन, जो कि सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। अच्छा किस जगह पर है, और दूसरे पर डैश 2 डैश ऑल, ऐसे इसको लिख लेंगे ब्यूटेन 2 डैश ऑल। ठीक है। हाँ कभी कभी क्वेश्चन एक कार्बन का एक OH दिया है तो ठीक है लगा दिया, अगर 2 OH आ जाए तो सपोज 2 OH आ गया जैसे लिखा है, यानी यहां पर हमने लिख दिया C C C और एक और C, एक OH आ गया यहां पर और एक OH आ गया यहां पर, ठीक है लिख लिया। बाकी सभी जगहों पर हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ 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 इन सभी जगहों पर हाइड्रोजन है, इसको खुद से लिख लीजिएगा। अच्छा दूसरे पर OH है, नंबरिंग करनी हमको है, इधर से भी करें तो पहले दूसरे पे OH, इधर से करें तो दूसरे पे OH, तो किधर से करें, मैक्सिमम टाइम जब दोनों तरफ से इक्वल आ जाए, सिमेट्रिकल हो जाए तो राइट साइड से ही प्रेफर करते हैं करना। तो दूसरे पर OH है, कार्बन कितने 1 2 3 4 कार्बन के लिखते हैं क्या, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेन हो गया। अच्छा दूसरे पर और तीसरे पर OH लगा हुआ है तो लिखेंगे क्या, डैश लिखेंगे 2 3 और 2 एल्कोहल है इसीलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 होने के लिए डाई और लिखते हैं ऑल, तो हो जाएगा डाई ऑल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ देखिए ऊपर का जो क्वेश्चन था एग्जांपल ब्यूटेन टू ऑल, हम इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेन ऑल, हम इस 2 को उठा के चाहे तो शुरू में भी ला सकते हैं 2 ब्यूटेन ऑल, इसको भी हम शुरू कर सकते हैं 2 3 डाई ब्यूटेनॉल, हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ये भी माध्यम है। इतना वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, बाकी जितने भी ऐसे आएंगे हम उसको 2 और 3 करके लिख सकते हैं, ट्राई डाई टेट्रा करके लिख सकते हैं।